दोस्तों, अगर एक पौधे को पानी नहीं दिया जाए तो क्या वह पौधा विकसित हो सकता है? क्या उसमें फल फूल लग सकते हैं? नहीं ना, पानी के अभाव में वह पौधा सूख जाएगा। ठीक वैसे ही हम मनुष्यों का शरीर है। अगर इसमें किसी भी चीज की कमी रहती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसमें धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं और यह बीमारियां हमें एक दिन नष्ट कर देती हैं। आजकल आधे से ज्यादा लोग अपने शरीर में खून की कमी होने के कारण थके थके महसूस करते हैं और फिर उन्हें बीमारियां पकड़ लेती हैं और वह अपने शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में खून की कमी पूरी नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है तो आज आपको हम इस कहानी में आयुर्वेद में यह बताएंगे कि एक ऐसे जूस के बारे में बताएंगे जिसका 8 दिन सेवन करने से ही आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी और जीवन में कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह गांव वालों को स्वास्थ्य के संबंध में समझा रहे थे। तभी भीड़ में से उठकर एक मनुष्य पूछता है कि हे गुरुदेव, अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? और जब हमें उसके बारे में पता चल जाए कि हमारे शरीर में खून की कमी है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे पूरा कर सकते हैं? कृपया करके हमें इसके बारे में कुछ आसान से तरीके बताएं जिससे कि हमारा ज्यादा धन भी व्यर्थ ना हो और हमारे शरीर में खून की कमी भी पूरी हो जाए। युवक की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर आपको हमेशा खून की कमी बनी रहती है, थोड़ा सा चलने फिरने से सांस फूलने लगती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं आपको आसान से नुस्खे बताऊंगा जिसे यदि आपने अपना लिया तो आपके शरीर में न केवल खून की कमी पूरी होगी बल्कि आपका चेहरा भी खिल उठेगा, आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी। बस आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजों पर ध्यान देना होगा। फिर गुरुजी उस पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खून की कमी आजकल बहुत देखी जा रही है। 60% बच्चों में, 50% महिलाओं में और 25% पुरुषों में आज खून की कमी की शिकायत है। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं कि खून की कमी यानी एनीमिया हमें तब होता है जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना, और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है तो हमारे शरीर का हर एक अंग कमजोर पड़ने लगता है और शरीर की शक्ति भी खत्म होने लगती है। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। ये समझो तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से लेकर 794.1 तक होना चाहिए। 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि महिलाओं में यह 12 से लेकर 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और जब यह हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो खून की कमी होती है और इसकी वजह से शरीर में कुछ खास लक्षण सामने आते हैं, जैसे हमेशा थकान का अनुभव होना, काम में मन न लगना, थोड़े से चलने फिरने में सांस का फूल जाना, दिल की धड़कन का तेज होना, चक्कर आना, हाथ पैर का ठंडा होना, सिर में दर्द होना, चेहरा बेजान सा पड़ जाना, चेहरे का पीला पड़ना, बाल झड़ने लगते हैं, नाखूनों में पीलापन आता है, चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना। अगर आपको भी ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो यह खून की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शरीर में खून की कमी होने का कारण आयरन की कमी होना, क्योंकि शरीर में खून बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं बनेगा, जिससे खून की कमी होगी। इसलिए अगर आप हरी सब्जी कम खाते हैं या लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपके अंदर आयरन की कमी हो सकती है। महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का हो जाना शरीर में खून की कमी का कारण बनता है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से भी हमारे शरीर में खून की कमी आती है, क्योंकि चाय में कैफीन नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं कि अक्सर लोग खून की कमी को पूरा करने के लिए जो गलतियां करते हैं
वह यह है कि वह सिर्फ आयरन की गोलियां लेते हैं और बहुत बार यह दवाइयां या तो सूट नहीं करती या फिर असर नहीं करती। और यह इसलिए होता है क्योंकि आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए शरीर में विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। तो आप सिर्फ आयरन की गोलियां खाएं और शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो इससे शरीर को फायदा नहीं होगा। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसा जूस बताने वाला हूं जो कि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आप अपने घर में आराम से बना भी सकते हैं। इस जूस को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, चुकंदर, गाजर और आंवला। और यह तीनों चीज आपके हीमोग्लोबिन को 8 दिन के भीतर ही बढ़ा देंगी। इस जूस को बनाने के लिए आपको पहली चीज की जरूरत है, वह है चुकंदर। यह न केवल भरपूर मात्रा में आयरन देता है बल्कि इसमें फोलिक एसिड भी पाया जाता है जिससे खून की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है। यह रंगीन सब्जी है, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। आप सिर्फ यह समझ लीजिए कि खून की कमी को पूरा करने के लिए चुकंदर सबसे बेस्ट है। यह आपके शरीर में ऑक्सीजन को भी बढ़ाता है जिससे जल्दी थकान नहीं होती है और बॉडी में यदि कहीं पर सूजन है तो यह उसे भी ठीक करती है। चुकंदर खून में ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम होने से ब्रेन डैमेज, डिमेंशिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। असल में चुकंदर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता करने और कॉग्निटिव नर्व को नुकसान करने से आपके दिमाग को बचाता है। चुकंदर मेमोरी पावर को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। यह आपकी याददाश्त को तेज करने में सहायक माना जाता है। अगर आप दिमाग को तेज करना चाहते हो तो आपको चुकंदर का प्रयोग अवश्य करना होगा। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट खून के दबाव को कम करता है और इसमें पाए जाने वाला गुठली खून को जमने से रोकता है। इस तरह चुकंदर दिल से संबंधित बीमारियों के लिए मददगार साबित होता है। चुकंदर में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मददगार होता है। अगर आपको कब्ज या गैस की समस्या रहती है तो वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज गाजर है। बेटा, गाजर में बीटा कैरोटीन नामक तत्व होता है जिससे शरीर में विटामिन ए बनता है और विटामिन ए शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। गाजर में विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम व आयरन जैसे कई सारे पोषक तत्व समृद्ध मात्रा में होते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि गाजर खून को बहुत तेजी से बढ़ाता है और इसके साथ ही यह आपके स्किन, हार्ट और लीवर के लिए भी बेहतरीन होता है। गाजर खाने से न केवल शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि कई सारी बीमारियों से बचाव भी हो सकता है। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यह उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं में आराम दिलवाने में लाभदायक होता है। गाजर खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करके हृदय रोगों के जोखिमों को कंट्रोल करता है। गाजर फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत होता है। फाइबर की मदद से मल त्यागने में मदद मिलती है। गाजर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। इसकी मदद से भोजन अच्छे सी तरीके से पच जाता है। गाजर नाइट्रेट का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यह नाइट्रेट रक्त वाहिकाओं को जोड़कर रखता है जिससे उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह पोटेशियम का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है और पोटेशियम उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्रभावी है। गाजर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। इसके बाद गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तीसरी चीज है आंवला। आंवला न केवल आपके शरीर में खून को बढ़ाता है बल्कि खून को साफ भी करता है। हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है और जितना विटामिन सी 40 संतरों में होता है उतना विटामिन सी केवल एक आंवले में होता है। यही नहीं, आंवले में आयरन भी होता है और इस जूस में आंवले को डालने से जूस का स्वाद एकदम अच्छा हो जाता है। आंवला खून को साफ करने के साथ साथ दस्त, मधुमेह, जलन की परेशानी में लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ही यह पीलिया, हाइपर एसिडिटी, रक्त पित्त यानी कि नाक, कान से खून आने की समस्या और वात पित्त के साथ साथ बवासीर में भी फायदेमंद होता है।
यह मल त्याग करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह सांसों की बीमारी, खांसी का संबंधी बीमारियों से राहत दिलाने में लाभदायक होता है। आंवला आंखों की रोशनी को भी बेहतर करता है। इसमें अम्लीय गुण होने के कारण यह गठिया में भी लाभदायक होता है। इसके बाद गुरु इन तीनों का फायदा बताने के बाद कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको इस जूस को बनाने का तरीका बताता हूँ। फिर गुरुजी सबसे कहते हैं कि इस जूस को बनाने के लिए आपको एक चुकंदर लेना है और उस चुकंदर को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। फिर 2 गाजर लेनी है। गाजर आपको लाल कलर की लेनी है और उसको भी काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और एक आंवला लेना है, आंवले को काटकर उसकी गुठली निकाल लेनी है। अब इन तीनों चीजों को मिक्सी के जार में डाल देना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। फिर इसे मिक्सी में पीस लेना है। जब यह अच्छे से पीस जाए तो इसे छलनी या सूती कपड़ी के माध्यम से छान लेना है। वैसे अगर आप इसे बिना छाने पीना चाहे तो इस जूस को बिना छाने भी पी सकते हैं। बिना छाने पीने से यह आपको और भी ज्यादा लाभ देगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन और फाइबर वेस्ट नहीं होते। लेकिन अगर आपको बिना छाने पीने में मुश्किल हो रही है तो आप इसे छान कर भी पी सकते हैं। इस जूस का स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। यह प्राकृतिक रूप से खट्टा मीठा रहता है। लेकिन अगर आपको फिर भी इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो आप इसे मीठा करने के लिए इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आपको सुबह के समय पीना है। जब आप नाश्ता करते हैं तो उससे ठीक 1 घंटा पहले उठ करके आपको इसे पी लेना है। जैसे आपने सुबह उठकर गर्म पानी पिया तो पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर के आए और तब इसे पी सकते हैं और उसके बाद नाश्ता करें। इस जूस को पीने से, इस समय पीने से आपको इस जूस का भरपूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इस जूस को दोपहर में भोजन से 1 घंटे पहले भी पी सकते हैं या फिर दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद भी पी सकते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रहे, जूस को शाम के 6 बजे के बाद में नहीं पीना है। लेकिन ध्यान रहे, इस जूस को शाम 6 बजे के बाद ना पिए, क्योंकि जब आप शाम को 6 बजे के बाद इस जूस को पीते हैं तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है। आप कभी भी इस जूस को जल्दी जल्दी ना पिए, बल्कि धीरे धीरे पिए। इससे यह शरीर में अच्छे से जाएगा और आपके शरीर को पूरा फायदा देगा। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि जब आप इस जूस को लगातार 8 दिनों तक पीते हैं तो इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, त्वचा पहले से साफ और निखरी हुई दिखाई देती है, शरीर में ताकत बढ़ेगी, बालों का झड़ना कम होगा, आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे। गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इस जूस को 8 दिन तक ही क्यों पीना है और इसका असर 8 दिन के बाद ही क्यों दिखाई देता है। तो फिर बात ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 7 धातुएं पाई जाती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और एक धातु बनने में लगभग से लगभग 5 दिन का समय लगता है। इन पली धातु में रस दूसरी धातु है रक्त। इसीलिए 8 दिन लगातार इस जूस का सेवन करने से रक्त धातु में इसका असर आपको दिखाई देगा। आप इस जूस को जब तक चाहे पी सकते हैं। यह जूस सर्दियों में आसानी से आपको मिल जाएगा। यह जूस आपके शरीर में खून की कमी को बहुत तेजी से रिकवर करेगा। आपकी स्किन में एक निखार लेकर आता है और जिससे आप 50 साल की उम्र में भी 25 साल के नजर आएंगे। यह जूस किसी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके शरीर को सिर्फ फायदा ही देगा। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि इस जूस के अलावा आपको ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करना है जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे संतरा, मौसम्बी, चुकंदर और नींबू। इन सभी चीजों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू हर मौसम में मिलता है, तो आप 2 बार नींबू पानी भी पी सकते हैं। विटामिन सी के साथ आपको हरी सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए। उसमें क्लोरोफिल होता है। यह आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करता है। इससे शरीर के अंदर खून ज्यादा बनता है और खून की कमी भी नहीं होती है। हरी सब्जी में आपको हरा पालक, साग, हरी प्याज, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली आदि जैसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा आयरन आपको मिलता है। इसके अलावा चुकंदर और अनार, इन दोनों को आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि आपको अपने शरीर के अंदर कमजोरी को दूर करने के लिए और आपकी नसों को मजबूत बनाए रखने के लिए, शरीर में ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए
शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा पानी तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए और उस पानी को ही पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और उस पानी को आप पीते हैं तो इससे आपके शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। यह आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है, बालों को मजबूत बनाता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, खून की कमी को भी पूरा करता है। इसके अलावा आपको काले तिल का प्रयोग भी करना चाहिए। यह आपके शरीर के अंदर खून की कमी को तेजी से पूरा करता है। काले तिल हमारे शरीर के अंदर ताकत को भी बढ़ाते हैं, हमारी नसों को मजबूत करते हैं। काले तिल को आप तवे पर भूनकर भी खा सकते हैं या फिर इसे पानी में भिगोकर इसकी चटनी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप काले तिल को शहद के साथ प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए आप मुनक्का और खजूर भी खा सकते हैं। यह शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं और कमजोरी और थकान को दूर करते हैं। इनमें आयरन और विटामिन सी होता है और यह दोनों ही चीज आपके खून को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।